Hi guys, this is Sonia and I welcome all of you to my channel Nomadic Tales. And today I have planned a very special place. As you know, Guwahati agar aate hai, then if we don't visit that place, then our trip to Guwahati would be unsuccessful. So I think most of the people have guessed, and that is absolutely right, Kamakhya Mandir. सो अभी परमिशन मिला है कि हम कामाख्या मंदिर विजिट कर सकते हैं, बट प्रेमिसेस के अंदर, नॉट इनटू द मंदिर। मंदिर जाने के लिए आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है। तो चलते हैं, माता कामाख्या का आशीर्वाद ले लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो एंड चेक। And it took almost 20 minutes to reach over here. तो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से कैसा अवस्था है। तो चलते हैं। तो गाइस आपको दिख रहा है कि मेन एंट्रेंस हो रहा सामने। तो यहाँ पर जो दुकान है, यहाँ पर जूता रखना पड़ेगा। तो अभी एक दुकान में जूता रख के फिर अंदर जाएंगे। सो गाइस दिस इज द मेन एंट्रेंस। अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और माता का दर्शन लेंगे। तुम वो बाद में लेना, तो पूजा करके आएगा तब लेना। आप देख पा रहे हैं कि ये कोविड के वजह से कितने फ्यू इंसान यहाँ पर आ रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इट्स लुक लाइक। गाइस मैं आपको मंदिर की परिक्रमा करवाती हूँ, तो आप भी देख लीजिए कि अभी जो कोविड सिचुएशन का जो मंदिर का जो क्राउड है वो कितना कम है। एंड ये जो मेन मंदिर है, बहुत कम पीपल की भीड़ है, क्योंकि अभी भी कोविड टेस्ट यहाँ पर मैंडेटरी किया हुआ है। और ये जो आप सामने देख पा रहे हो, दिस इज़ गणेश जी। यहाँ पर गणेश जी के पास सब कोई आते हैं, अपनी मन की कामना बोल के इसमें जो पैसा जो है वो लगाते हैं। सबका कहना है कि अगर मन से कुछ मांगना है, वो पैसा आप मन से मांग के अपनी मन की इच्छा यहाँ पर लगा देने से अगर ये पैसा लग जाता है तो गणेश जी जो है आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये जो बंदे हैं ये अपना मन का इच्छा बोल के भगवान के सामने ये लगा रहे हैं। एंड दिस इज हाउ इट हैड हैपन। सी, इसका मतलब इनका मन का इच्छा पूरा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो गाइस ये फ्री अन्ना सेवा फ्रॉम कामाख्या देवालय से मिलता था, अभी ये बंद होके है। यहीं से जाके भोग मिलता था जो इंसान पेट भर के खाता था, लेकिन अभी ये बंद है। सो दिस इज़ द सेपरेट एरिया जहाँ पर दिया और धूप जलाते हैं माँ को दिखा के, और सेपरेटली इसलिए रखा गया है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो और सब कोई सेफली रखे विदाउट हार्मिंग एनीवन। गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नो मार्क्स नो एंट्री। तो ये मंदिर के एंट्रेंस का रास्ता था। एज बिकॉज कोविड टेस्ट नहीं कर रहे तो यहाँ का रास्ता जो है वो बंद करके रखा हुआ है। एंड दिस इज़ द मेन मंदिर, जिसके अंदर मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज इट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। बस दूर से दर्शन हो सकता है। दर्शन कर लीजिए मंदिर का। सो ये रहा बलि घर। कोई भी पूजा के पहले अगर किसी को बलि चढ़ानी होती है तो यही जगह में बलि चढ़ती है माता के लिए। और ये माता के मंदिर के एकदम ऑपोजिट वाले घर पूरा सेपरेटली किया हुआ है। गाइस आपने रिसेंटली सुना होगा कि दिवाली के वक्त मुकेश अंबानी जी ने 20 kg ऑफ गोल्ड जो कामाख्या मेन डोम के लिए दिया है। सो दिस इज दैट वन। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, बैम्बूज लगे हुए हैं। 2-3 दिन के अंदर ये बैम्बूज भी उतर जाएंगे। सो दिस इज द न्यू फॉर्मेशन ऑफ कामाख्या मंदिर विद द गोल्ड डोम। जान लेते हैं कि यहाँ पर पहुँचने की सबसे कन्वीनियंट वे क्या है। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आप गाड़ी बुक कर सकते हो, कार बुक कर सकते हो या ऑटो भी बुक कर सकते हो।
इवन आप बस से भी आ सकते हो, लेकिन आपको मेन रास्ते में आपको रुकना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको मेन रास्ते से अंदर की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि ये हिली एरिया में है। अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो एयरपोर्ट से इट टुक अराउंड 20 किलोमीटर्स, यानी कि हाफ एन आवर लगेगा, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। अगर आप पल्टन बाज़ार या पान बाज़ार से आते हो तो 7 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 21 मिनट्स लगते हैं। सो वेरी कन्वीनियंट। अगर आपको यहाँ पर स्टे भी करना है तो भी इसकी फैसिलिटी है। कामाख्या मंदिर के बाहर बहुत सारे लॉजेस होते हैं, बहुत सारे होटल हैं, जहाँ पर आप पहले से प्री बुकिंग करके आइए तो आपको बाद में दिक्कत नहीं है। गाइस, जान लेते हैं कि कॉस्ट कितना पड़ता है यहाँ तक आने का। वैसे तो भगवान के मंदिर में आने के लिए कॉस्ट इज़ नॉट अ मैटर, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि हाउ मच इट कॉस्ट। अगर आप पान या पल्टन बाज़ार से आते हो तो इट विल कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज़। अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो कैब आपका कॉस्ट पड़ेगा 300 to 400 रुपीज़ या 500 रुपीज़। इट्स वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइम पे आप बुकिंग कर रहे हो। एंड पान बाज़ार या पल्टन बाज़ार से ऑटो भी आते हैं जो करीब 300 रुपये लेते हैं। और आप बस से भी आ सकते हो। बस से आने से आपको ऊपर तक नहीं लाएगा, नीचे तक ही लेके जाएगा। वहाँ पर आपको फिर वहाँ से कुछ और व्यवस्था करना पड़ेगा, या तो ऑटो या फिर कुछ और ट्रांसपोर्टेशन, जो आपके लिए हैसल होगा, क्योंकि ये भी पता नहीं है कि कब आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सो इट्स बेटर नॉट टू मेक सो डिफिकल्ट एंड हैसल फ्री। के लिए इट्स बेटर कि आप बुकिंग करके आओ, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। सम मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप अपने जहन में रखेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप मंदिर के लिए आते हो तो मेक श्योर कि आप अपना जो जूता है वो मंदिर के मेन गेट के पास रखो। वहाँ पर बहुत सारी दुकान है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का जो कल्चर के हिसाब से यहाँ के जो पंडित जी रहते हैं, दे विल नॉट चार्ज यू। पूजा के लिए दे विल आस्क कि आपको जो अपने मन से देना है आप अपने मन से दे सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको मंदिर के अंदर जाना है तो आपको कोविड टेस्ट का रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, तभी आप मेन जो मंदिर माता के सामने वाला जो मंदिर मतलब जगह है वहाँ के लिए आपको अलाउ करेगा। एंड द फोर्थ थिंग इज़ यहाँ पर भोग देते हैं, जो अभी भोग कोविड की वजह से बंद किया हुआ है। अगर आप कभी नॉर्मल टाइम पे आते हो तो आप खाने का चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो भोग जो खिचड़ी यहाँ पर मिलते हैं वो पूरे पेट भर के देते हैं, एंड दैट इज़ वेरी डिलीशियस, जो अभी आई एम मिसिंग इट। सो कीप ऑल दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इसको आप जहन में रख के आप अपना जो ट्रिप है वो यहाँ के लिए कीजिए। गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सही लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे अगले वीडियो के लिए कीजिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।